lecture we will discuss about uterine polyps. This is most important topic about paper point of view. What is uterine polyps, clinical manifestation, how we will diagnose uterine polyps and treatment of uterine polyps. All these topics are covered in this lectures. So please concentrate on this video. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. So first of all we will discuss the definition of uterine polyps. Uterine polyps actually the abnormal growth of soft tumor. Soft tumor की abnormal growth को uterine polyps को कहते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर अमूमन होती है. ठीक है. The growth of the benign tumors are बिनाइन मीन्स कि ये जो ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है, ये एक ही जगह पर होती है, ये दूसरे सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करती, ये एक ही जगह पर गुच्छा बन जाता है. अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूट्राइन पोलिप्स का स्ट्रक्चर जो है टीयर ड्रॉप्स की तरह होता है. जिस तरह आंसू का कतरा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो पोलिप्स का होता है. ठीक है, यूट्राइन पोलिप्स का. ये एक्चुअली जो है वो यूट्रस के अंदर या सर्विक्स के अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हमने इसको यूट्राइन पोलिप्स बोला है. टॉपिक का नाम भी यूट्राइन पोलिप्स है. ठीक है. इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो जब भी मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो ये पॉलिप्स ब्लीड करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पॉलिप्स ब्लीड करते हैं. ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. नाउ स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि पॉलिप्स की फॉर्मेशन कब होती है, क्यों होती है, ठीक है, किस एज में होती है. तो जो ये पॉलिप्स है यूट्राइन पॉलिप्स आफ्टर द एज ऑफ 40 जो है इसकी फॉर्मेशन होती है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूट्राइन पॉलिप्स. इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो इनरेगुलर ब्लीडिंग होगी. ठीक है, यूट्राइन ब्लीडिंग इनरेगुलर होगी, मीन्स किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है वो ब्लीडिंग कम या ज़्यादा स्टार्ट होने लग जाए. इसके अलावा एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज यानी जो है बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा. ऑफेंसिव स्मेल होगी, बहुत गंदी सी वजाइनल डिस्चार्ज में से स्मेल आएगी. इसके अलावा कॉल की पेन होगी इन द लोअर एब्डोमेन. ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोअर एब्डोमेन पे जो है वो कॉल की पेन होगी, यानी एक शदीद पेन होगी, एक बल सा फिरेगा क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है पॉलिप्स की वजह से, क्योंकि वो जो है वो उसको मतलब पुश आउट करेगी कमिंग डाउन नीचे की तरफ. जब उसको कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगी तो कॉल की पेन फील होगी. इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो है समथिंग्स कमिंग डाउन फ्रॉम द वजाइना फ्रॉम द सर्विक्स. ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ जो है वो सर्विक्स या वजाइना के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ कमिंग है. जब पॉलिप्स बिग होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे पॉलिप्स का साइज जो है बिग होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा फील होगा कि यूट्रस के अंदर सर्विक्स के अंदर से कोई ना कोई चीज़ कमिंग डाउन है, नीचे की तरफ पुश हो रही है. नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हमने डायग्नोस किस तरह करना है. इसके डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो 3 है. इस पहला है साउंड टेस्ट. ठीक है, साउंड टेस्ट में हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं. इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं, हिस्ट्रोसाल्पिनोग्राफी करवाते हैं, और इसके अलावा करवाते हैं एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया. ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया दे के हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसको EUA बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन पॉलिप्स. फर्स्ट ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट यूट्राइन पॉलिप्स आर यूजुअली रिमूव्ड बाय द यूट्राइन क्यूरेट. ठीक है, क्यूरेट कटिंग के ज़रिए, अगर एंडोमेट्रियम पे पॉलिप्स है तो उसको हम कटिंग के ज़रिए जो है वो रिमूव कर देंगे. ठीक है, अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हिस्टेक्टमी करेंगे. ठीक है, उसके यूट्रस रिमूव कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.